हेलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक लेक्चर में पढ़ाया था आप लोगों को, और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वाला। लेकिन क्या करेंगे, अभी थोड़ा सा हम पीछे वाला रिवीजन करेंगे। कुछ जो बच्चे ज्वाइन नहीं हो पाए थे इस क्लास में भी, और ये वीडियो यूट्यूब पे भी जा रहा है, अगर तो आप देखेंगे वहाँ पे, तो जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए एक रिवीजन में ले लूँगा थोड़ा सा, और वो बताने के बाद हम लोग आगे नेक्स्ट वाला कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। और क्लास 12 का, और जो बच्चे पिछले टर्म पे नहीं देख पाए थे या फिर नहीं जुड़ पाए थे, अगर उनको रिवीजन करना है, नेक्स्ट पढ़ना है, ठीक है, तो बच्चे क्या करेंगे, अभी कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक, क्योंकि हम पूरा का पूरा जो बताए थे उस चीज को फिर से बता रहे हैं, एक रिवीजन बताएंगे आपको, तो ठीक। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्लास 12 का फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। क्लास 12 का फिजिक्स का आपका देखने वाले हैं पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसमें क्या है, हम लोग बात करेंगे जो भी चार्जेस हैं उनके प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। और चार्ज का पूरा क्या है, पूरे के पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और मैग्नेटिज्म में चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, उनके डिफरेंट कंडीशन के बारे में, वो जब रेस्ट में होते हैं तो क्या होता है, वो मोशन करते हैं तो क्या होता है, ये सारा की स्टडी करने वाले हैं। 11th क्लास में मैकेनिक्स आपने अगर पढ़ी है तो उसका भी यहाँ पे यूज हम लोग करने वाले हैं। पूरा जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन वगैरह बताएंगे, तो वहां पे 11th क्लास के मैकेनिक्स का पूरा यूज होगा बेटा, ठीक है। और जो बच्चे 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, एसएचएम वगैरह की बात हुआ, आपका ग्रेविटेशन वगैरह की बात हुआ, तो वहां भी आपका ग्रेविटेशन से सिमिलैरिटी रहेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक में, लेकिन पूरा मैग्नेटिज्म की बात कर रहा हूं मैं। इलेक्ट्रोस्टैट करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करिए, ठीक है, या फिर आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात कीजिए, तो वहां पर हर जगह पे हम देखेंगे कि मैकेनिक्स में जो बच्चा पढ़ा होगा, ठीक है, मैकेनिक्स वाला पार्ट, तो वहां पे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की भी यहाँ पे हम यूज कर लेंगे, एसएचएम हम लोग यूज कर लेंगे, मोशन की बात करेंगे, जहां पे फोर्स इन्वॉल्व हो जाता है ना वहां पे मैकेनिक्स आ जाता है अपने आप। और यहाँ पे फोर्स की बात तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, कूलॉम्स लॉ पढ़ने वाले हैं, फोर्स लगने वाला है, तो फोर्स लगेगा तो वो तो लगेगा ही लगेगा। और पूरा कंसंट्रेशन आपका यहाँ होना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे कि बेसिक भी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी को भी कवर करने वाले हैं, और एनसीईआरटी क्लास 12 एनसीईआरटी भी कवर करेंगे, और क्लास 12 एनसीईआरटी के साथ साथ मैं आपको बताऊं हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, आईआईटी जी मेंस के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो पहले इजी टाइप के क्वेश्चन होंगे उसको करेंगे, थोड़ा एडवांस के भी क्वेश्चन टच करेंगे, और नीट के भी क्वेश्चन को हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं आप लोग, उसी हिसाब से इसको देखते रहिएगा और कंसंट्रेट होकर के पूरा लेक्चर देखना है, ठीक है। और कोई भी बच्चा बीच में कोई भी डाउट हो वगैरह आप भी पूछ सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम हो वो आपको सॉल्व किया जाएगा, क्वेरी आपकी बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ी जाएगी, ठीक है। कोई भी आपका क्वेरी हो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, बिना किसी भी झिझक के, आप जो भी आपको दिक्कत हो वो पूछ सकते हैं। तो देखिए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें। तो आपको बताएं हमने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, जो आपका ये वाला चैप्टर था, इसमें ये वाला पार्ट है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का 2 पार्ट्स में स्टडी कर रहे हैं हम लोग। पहला वाला क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या बोलते हैं, चार्जेस की स्टडी करते हैं, वो चार्ज जब रेस्ट पे हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पता है आपको, स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट में हो उसका स्टडी करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब चार्ज की वेलोसिटी क्या हो, 0, मतलब चार्ज किस में होना चाहिए, रेस्ट में। बेटा जब चार्ज रेस्ट में होगा उसका स्टडी हम लोग करेंगे तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलेंगे। जब चार्ज कैसे रेस्ट में होगा तो कैसे इंटरेक्ट करेगा, एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर कैसे फोर्स लगाएगा, ये सारी बात हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक से अंदर कैपेसिटर पढ़ेंगे, उसके बाद ठीक पोटेंशियल पढ़ेंगे, चार्ज कैसे पोटेंशियल को जनरेट करता है, ठीक, ये सब चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसके दूसरा पार्ट जो होता है, इसमें एक दूसरा पार्ट होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म
दो पार्ट में डिवाइडेड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होता है वहां पे चार्ज मोशन में होता है और वेलोसिटी ऑफ जो चार्ज होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब जो स्पीड है या वेलोसिटी है चार्ज की वो जीरो नहीं रहने वाली है, वो कुछ स्पीड से मूव करने वाली है। जब चार्ज किसी स्पीड से मूव करेगा ना तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चार्ज के मोशन के टाइम स्टडी को, चार्ज के मोशन के टाइम में किस तरह का उसमें क्या क्या होगा, उसके पूरे स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसमें आता है आपका इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, जिसको हम लोग आई से लिखते हैं। इसमें आता है मैग्नेटिज्म, ठीक है, और इसमें आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें आता है एसी करंट। और इसमें एक और चीज है, जैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चार्ज का जब मोशन होगा तो चार्ज का मोशन दो तरीके से होता है। ये आपको भी पता है, 11th क्लास में पढ़ चुके हो। 11th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है कि चार्ज का जब मोशन होगा वो दो तरीके से हो सकता है। पहला, चार्ज का मोशन कैसे हो सकता है, जब चार्ज यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ रहा हो। जब चार्ज यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे, चार्ज यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ेगा तो हम लोग देखेंगे उसको इलेक्ट्रिक करंट के अंदर, वो टॉपिक बन जाएगा आपका इलेक्ट्रिक करंट के अंदर। और उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बन जाएगा, एसी करंट भी बन जाएगा। और जब चार्ज एक्सेलरेट करेगा, चार्ज क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल सकता है, और चार्ज क्या है, एक्सेलरेट भी कर सकता है। जब चार्ज में एक्सेलरेशन आ जाएगा तो उस टाइम में हम लोग बोलते हैं ये बनाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, वेव मतलब वो तरंग। हिंदी वाले बच्चे के लिए, हिंदी में कितने बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हिंदी में जब पढ़ते हैं तो उनको बार बार ये चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, आती है कभी कभी, तो उसका मतलब यहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं। वेव मतलब तरंग, ठीक है, तरंग की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है ना, वहां पे क्या करता है, चार्ज एक्सेलरेट करता है। तब जब चार्ज एक्सेलरेट करता है तब वेव जनरेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एग्जांपल के लिए देखिए, लाइट वेव सन से आता है हमारे पास, या इलेक्ट्रिक करंट, ये लाइट आपका ट्यूबलाइट वाला लाइट, ये कौन सा, लाइट में से जो वेव निकलता है वो कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चार्ज के एक्सेलरेट करने से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये वाला हम लोग स्टडी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां से मैं बताऊं आपको कि नेक्स्ट में हम लोग ये देखने वाले हैं चार्ज के बारे में। हम लोग क्या देखने वाले हैं, चार्ज के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, चार्ज के बारे में। और चार्ज जो होता है ना, चार्ज होता है एक आपका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी एक लास्ट प्रॉपर्टी है। ये किसी भी बॉडी का जो क्या होता है, किसी कोई प्रॉपर्टी एक ऐसे टाइप का प्रॉपर्टी है जो इसका इंटरनल प्रॉपर्टी होता है। आपने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी पढ़ रखा होगा। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होता है, लास्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, किसी बॉडी का इंटरनल प्रॉपर्टी है, ठीक। इसके आगे कोई, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। और इसका जो सिंबल होता है चार्ज का, वो क्यू होता है। चार्ज को हम लोग किससे दिखाते हैं, क्यू से। एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम। और कूलम को भी हम किससे लिखने वाले हैं, सी से, ठीक है। चार्ज को हम लोग किससे, ये एनसीईआरटी बेसिक चीजें बता रहा हूं, एनसीईआरटी की चीजें हैं। तो आपको यहाँ पे एनसीईआरटी, जो बच्चे क्लास 12 के लिए कर रहे हैं, सिर्फ क्लास 12 से मतलब उनको जेई नीट से मतलब नहीं है, तो वो लोग भी इस लेक्चर को देख सकते हैं। बेसिक शुरुआत का जो लेक्चर होगा ना हमारा, वो क्लास 12 के लिए, इसलिए ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं आपको। ये बच्चे जो नए जुड़ रहे हैं उनके लिए भी है, ये सारी चीजें बता रहे हैं, ताकि आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ये सब चीजें मिलेंगी। तो आप इसको पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पढ़ो, क्विक तरीके से फास्ट वो आपका कंप्लीट हो जाने वाला है, ठीक। और ये चार्ज जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। एक 11th क्लास में तुमने पढ़ रखी है, 11th क्लास में आपने पढ़ी होगी कि स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। बोल जल्दी, स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसमें डायरेक्शन होता है, उसमें क्या होता है, डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो ये हमारा चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इसको हम आराम से ऐड कर सकते हैं, इसको स्केलर के तरीके से ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है। और वेक्टर में स्पेशल एडिशन होता है, उसमें वेक्टर एडिशन होता है। आ रहा समझ में,
वेक्टर को एक एंगल लेते हैं, एंगल में जो भी दिया रहेगा उन दो वेक्टर के बीच में उस एंगल के हिसाब से जोड़ते हैं, या आई कैप जे कैप अगर 90 डिग्री पे है तो एक्स वाई जेड में। ये कर चुके हो ना, 11th क्लास में आप कर चुके हैं, ठीक है। कौन बच्चा नहीं किया है? बिल्कुल आपने किया हुआ है, ठीक। अगर नहीं किया हुआ है तो प्रॉब्लम है, आप उसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी वेक्टर का यूज करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल करते वक्त, ठीक। पूरा 12th क्लास में भी आपका 11th में तो तुमने मैकेनिक्स में बहुत ज्यादा यूज किया है वेक्टर का, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अभी वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, हम जाकर के कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे, उसका वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, वहां भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो अगर तू नहीं पढ़ेगा तो कहां पढ़ेगा? अगर तू नहीं जानकारी है तो बहुत दिक्कत आने वाला है, आ रहा समझ में? तो इसलिए उसको जाकर रिवीजन करिए। जितने बच्चे बोल रहे हैं कि हमको वेक्टर नहीं पढ़ी है तो फिर से जाकर उसका रिवीजन करिए, ठीक। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, आ रहा है समझ में? बोल आ रहा है समझ में? आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, चलिए। अगर तुमको यहां बात समझ में आ रही है तो आगे देखिए, टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात करेंगे। हमने पिछले टर्म पे भी आपको बताया था टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में। हमने बताया था आपको कि दो तरह के चार्ज होते हैं। कितने तरह के चार्ज होते हैं? दो तरह के, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज आपका जो होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन ये प्लस प्लस चार्ज के बीच में, प्लस और माइनस चार्ज के बीच में क्या लगेगा? अट्रैक्शन। प्लस और माइनस चार्ज के बीच में क्या लगेगा? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन बोले तो प्लस और माइनस चार्ज को तुम यहां पे पकड़ के और ऐसे रिलीज कर दो, छोड़ दो। जब इसको छोड़ोगे तो क्या होगा? ये आपस में चिपक जाएगा, टच करेगा। समझ में आ रहे हो? जरा जरा टच मी टच मी टच मी, देखिए कैसे टच करेगा। यहां से जैसे इसको रिलीज करोगे ये आगे मूव करेगा, क्योंकि इसके ऊपर ये क्या लगाएगा? फोर्स। इसके ऊपर ये वाला प्लस वाला चार्ज माइनस वाले चार्ज की तरफ फोर्स लगाएगा, माइनस वाला प्लस वाले चार्ज की तरफ फोर्स लगाएगा, और ये दोनों आपस में आके चिपक जाएंगे। यहां पे क्या हो रहा है? ये मोहब्बत हो रहा है भाई। और यहां पे अगर इसमें दो टाइप के चार्जेस में हम लोग देखेंगे कि इंटरेक्शन कैसे होगा। दो टाइप के चार्जेस अगर हैं तो इनके पास दो तरह का इंटरेक्शन होगा। कैसा? प्लस चार्ज आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, इनसे दुश्मनी है। और प्लस के अलावा दूसरे माइनस माइनस ले लेंगे तो क्या करेंगे? ये भी एक दूसरे को दूर भगाने वाले हैं। और प्लस माइनस के अलावा जो प्लस और एक माइनस ले लें, ये दोनों एक दूसरे को क्या करने वाले हैं? अट्रैक्ट करने वाले हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हमने लिया था प्लस माइनस, दो टाइप के चार्ज होते हैं, दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट, एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे हैं। और यहाँ पे एक दो चार्ज हमने जो लिया, यहाँ पे एक प्लस प्लस या माइनस माइनस, ये दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। बोल यहां तक बात समझ में आ गई? बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर, क्लियर, क्लियर हुआ? ठीक है। जब तुमको यहां तक बात क्लियर हो गई है बेटा, तो ध्यान दो, ये कोई बहुत ज्यादा टफ बात नहीं थी, ठीक है। ये कोई बहुत ज्यादा टफ बात नहीं थी। यहां से देखिए, चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। थोड़े मास और चार्ज के बारे में हम लोग थोड़ा यहां पे देखेंगे कि जो चार्ज होता है वो हमारा चार्ज Q ऑलवेज एसोसिएटेड विथ सम मास। जो चार्ज होता है बेटा वो ऑलवेज एसोसिएटेड विथ सम मास, क्योंकि चार्ज अकेले नहीं आएगा, चार्ज हमेशा मास के साथ आएगा। बोल, ये बात समझ में आ रही है तुमको? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? पीछे आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? चार्ज हमेशा किसके साथ जुड़ी हुई है? मास के साथ। ये मास के साथ, ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है मैंने लिखा है जो। ये हम ये बताना चाह रहे हैं कि चार्ज और मास में क्या रिलेशन है कि हम जो मास होगा, चार्ज हमेशा किसी मास के ऊपर ही आएगा। चार्ज अकेला सिंगल नहीं आएगा, चार्ज हमेशा किसी मास के ऊपर आता है, ठीक है। जब चार्ज है तो मास, जब चार्ज है तो मास होगा, चार्ज जब रहेगा तो मास होगा। लेकिन इसके रिवर्स में मैं बोलूं कि अगर मास है तो चार्ज होगा या नहीं होगा ये जरूरी नहीं है। अगर मास है तो चार्ज है ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर चार्ज है तो मास जरूर होगा। अगर चार्ज है तो मास जरूर होगा। इस बात को ध्यान में रखना। ये चार्ज होते हैं ऑलवेज कम्स विद मास। आ रहा है समझ में? आगे समझ में? चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगर तुमको ये बात समझ में आ गई तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं।
चार्ज हमेशा मास के साथ आएगा, तो फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज, बोलो चार्ज और मास के बीच में क्या होने वाला है, हम लोग ये देखने वाले हैं, चार्ज और मास के बीच में एक डिफरेंस को देखने वाले हैं, चार्ज और मास के बीच में एक डिफरेंस को देखने वाले हैं। क्या है डिफरेंस? जो चार्ज होता है बेटा, अच्छा ये बताओ कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? ठीक है, पीछे जो भी बताया क्लियर हुआ? पीछे जो भी बताया क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ठीक है, तो फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज, देखिए मास जो है और ये जो चार्ज है इसके बीच में हम लोग देखने वाले क्या डिफरेंस है। मास जो हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। मास हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। लेकिन जो चार्ज होता है ना मेरा, ये जो चार्ज है ना, ये जो चार्ज है ये क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों होगा। तो मास पॉजिटिव होता है और इसके कोई निगेटिव मास कभी हम लोग बात नहीं करेंगे। हाइपोथेटिकल अगर न्यूमेरिकल में कहीं आएगा तो उसकी बात अलग है, हम बात करेंगे, बताएंगे तुमको। लेकिन एक्चुअल में निगेटिव मास का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक्चुअल में कोई निगेटिव मास का कॉन्सेप्ट नहीं। मास क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। और मास जो होता है, चार्ज जो होता है, प्लस और माइनस दो टाइप के होते हैं। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स की जब बात करेंगे हम लोग, जब हम लोग ग्रेविटेशन की बात करेंगे, जब हम लोग किसकी बात करेंगे? ग्रेविटेशन की बात करेंगे, तो वहां पे हमने देखा है कि मास सिंगल है, एक ही टाइप का है, इसलिए सिर्फ वहां पे एक ही टाइप का फोर्स लगा था। वो कौन सा फोर्स था? अट्रैक्शन वाला। वो कौन सा? अट्रैक्शन वाला। और जब हम बात करेंगे चार्ज की, जब बात करेंगे हम लोग चार्ज की, तो चार्ज कितने टाइप का तुम्हें दिख रहा है? प्लस और माइनस दो टाइप के। तो यहां पे दो तरह के फोर्स लगने वाला है, एक अट्रैक्शन वाला और एक रिपल्सन वाला, एक अट्रैक्शन वाला और एक रिपल्सन वाला। और जो चार्ज होता है, चार्ज होता है एक, ये जो फोर्स होता है ना इलेक्ट्रिक फोर्स, वो कंजर्वेटिव फील्ड का फोर्स होता है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होता है? कंजर्वेटिव फील्ड का फोर्स होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है हम लोग देखने वाले हैं। एक चीज मैं तुमको ये बताने वाला था यहाँ पे कि जो हमारा चार्ज है, जो हमारा चार्ज है वो इंडिपेंडेंट होता है स्पीड का। चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। अगर स्पीड उसका बढ़ा दो या स्पीड उसका कम कर दो तो चार्ज ना बढ़ने वाला है और ना चार्ज घटने वाला है। चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब यह है कि चार्ज अगर इस हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा हो, कोई भी पार्टिकल जिस पे चार्ज हो, अगर मोशन कर रहा हो और बहुत हाई स्पीड से मोशन कर रहा हो तो उसमें चेंज नहीं होने वाला। किसमें? चार्ज में चेंज नहीं होने वाला। लेकिन भाई मास डिपेंड्स अपॉन द स्पीड। मास किस पे डिपेंड करता है? स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर मैंने क्या किया कि कभी भी किसी भी मास को मूव कराया तो उसका मास, अभी तक तुमने यही सुना होगा कि मास हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। किसी भी बॉडी का मास क्या होता है? कांस्टेंट। लेकिन आज के बाद ये जान लीजिए कि मास भी क्या होता है? वेरी कर सकता है, स्पीड के साथ चेंज हो सकता है। जैसे नॉर्मल कंडीशन में एक बच्चा अगर दौड़ता हो, एक बच्चा अगर दौड़ रहा हो, या नॉर्मल कंडीशन में हम लोग कोई भी देखें, बाइक चला के तुम जा रहे हो तो तुम्हें यही लगेगा ना कि हमारा स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। वहां पे भी स्पीड चेंज होता है, लेकिन वो इतना कम होता है, वो इतना ज्यादा कम होता है स्पीड चेंज कि हमें वो स्पीड का चेंज पता नहीं पड़ता है। आ रहा है समझ में? वो स्पीड का चेंज हमें पता नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, हम एक छोटे चार्ज की बात करेंगे, छोटे पार्टिकल्स की बात करेंगे, जिसपे कि छोटा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर तो बहुत छोटा चार्ज है, वो जब मूव करता है तो उसके मास में वेरिएशन होता है। चार्ज में वेरिएशन नहीं होगा, चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। मैंने बोला ना कि चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन मास स्पीड पे डिपेंड करता है। तो नॉर्मल कंडीशन में बाइक चलाते हुए, एक बच्चा दौड़ते हुए, यहां पे आपको दिखने वाला नहीं है क्योंकि स्पीड बहुत कम है। लेकिन आप जैसे ही देखेंगे किसमें? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो वो जब मूव करेगा तो उसका मास चेंज हो सकता है स्पीड के साथ। और ये देखिए, ये कहां से समझ में आता है? ये रिलेटिविटी समझ में आता है। ये कहां समझ में आता है? आपका ये रिलेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आता है। ये रिलेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि हमारे पास एक ये रिलेटिविटी का फॉर्मूला है जिसमें हम इसको क्या बोलते हैं? रेस्ट मास। m नॉट
m इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये रिलेटिविटी से फॉर्मूला आता है जहां पे m नॉट क्या होता है, रेस्ट मास। क्या होता है ये, रेस्ट मास। और आपका जो ये मास है, मास ऑफ द पार्टिकल, ये किसका मास है, मास ऑफ द पार्टिकल। जो मास किसका दिया हुआ है, ये मास ऑफ द पार्टिकल। जो पार्टिकल हम लोग लेके बात कर रहे हैं ना कि ये किस स्पीड चल रहा है, उसका मास है एम नॉट, रेस्ट मास। जब पार्टिकल रेस्ट में है तो उस समय क्या मास है, एम नॉट। जब वो मोशन में है तो उस समय उसका मास क्या है, एम। और उसका वेलोसिटी कितना है, तो वी। वी किसका वेलोसिटी है, इस एम मास का, इस एम मास का वेलोसिटी है वी। तो वेलोसिटी ऑफ एम, ये जो एम मास है उसका। और ये सी क्या है, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट बोलिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट बोलिए, यहां पे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो स्पीड, ये किसका स्पीड है, आपका पार्टिकल का। ये किसका स्पीड है, लाइट का। तो लाइट का स्पीड या वेलोसिटी जो है, आप यहां स्पीड भी लिख सकते हैं। तो स्पीड ये कितना होता है, लाइट का स्पीड होता है 3 × 10 की पावर माइनस 3 × 10 की पावर 8। सॉरी, ये माइनस नहीं होगा यहाँ पे, 3 × 10 की पावर 8, यहाँ पे ये माइनस नहीं होगा, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जब इसको हम लोग चेंज करेंगे तो बनेगा 3 लाख किलोमीटर पर, 3 लाख किलोमीटर, इस बार हो जाएगा ये किलोमीटर। ठीक है, ये 3 लाख क्या हो जाएगा, किलोमीटर। यहां पे 3 लाख आपका किलोमीटर पर सेकेंड। तो लाइट का स्पीड होता है, देखिए 3 × 10 की पावर, इतना बड़ा मास, इतना बड़ा स्पीड, बहुत ही ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, इतना ज्यादा स्पीड अगर है हमारे पास। यहां ध्यान दो, यहां पे ध्यान दीजिए, अगर स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा है, पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो कितना है आपका, नॉर्मल। अगर नॉर्मल बात करें, जैसे अपने एक बच्चे की बात कर रहे हैं, दौड़ रहा है, या फिर बाइक चला के जा रहे हैं आप, तो आपकी बात करें तो इसका स्पीड कितना होगा, बहुत कम, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पर सेकंड, 20, 50, 100 किलोमीटर पर सेकंड। अगर 100 किलोमीटर पर सेकंड भी है तो कोई बात नहीं है, बहुत ही छोटा है। ये कितना है, 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। भाई यहाँ पे 100 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में तुम चला के जा रहे हो। ठीक है, 100 किलोमीटर, यहाँ पे कितना चल रहा है, 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। तो ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है, आपका बहुत कम है। तो क्या हो जाएगा, लगभग 0 हो जाएगा, लगभग 0 हो जाएगा। 1 माइनस 0 करेंगे तो क्या होगा, 1 ही आएगा। तो यह क्या हो जाएगा, m इक्वल टू लगभग, क्या लगभग, अप्रोक्सीमेटली m नॉट के बराबर हो जाएगा। मतलब जब आपका स्पीड है, नॉर्मल किसी बंदे का स्पीड है, वो क्या रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट। उसका रेस्ट मास और उसका स्पीड में, जब वेलोसिटी किसी स्पीड से जा रहा है उस समय का मास और रेस्ट मास दोनों कंडीशन में क्या होगा, लगभग बराबर होगा। ठीक है, तो माइन्यूट डिफरेंस तो रहेगा, थोड़ा बहुत तो चेंज होगा, लेकिन आपको पता नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही बच्चा दौड़ के जाएगा तो इसका स्पीड बढ़ता है। देखिए कैसे, अगर ये स्पीड क्या हो जाएगा, बहुत कम, ये स्पीड क्या होगा, बहुत ज्यादा, तो कुछ तो वैल्यू आएगी। इसको डिवाइड करेंगे, बहुत कम है, बहुत ज्यादा है, और ये वैल्यू आएगी, थोड़ा कम ही है लेकिन आएगा कुछ वैल्यू। तो 1 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटा हो जाएगी। और जब ये छोटा होगा तो ये वाला, ये तो कांस्टेंट मानेंगे, कांस्टेंट है रेस्ट मास, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, तो स्पीड बढ़ने वाला है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करो, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह की बात करो, चार्ज की बात करो, तो देखो चार्ज के मास में बदलाव होगा। कैसे बदलाव होगा, जब किसी, हम एक्सपेरिमेंट में देखेंगे आगे कि चार्ज को जब किसी साइक्लोट्रॉन वगैरह में मूव कराते हैं, बहुत फास्ट मूव कराते हैं, चार्ज बहुत ही स्पीड अचीव करता है। चार्ज क्या करता है, बहुत ही ज्यादा स्पीड अचीव कर सकता है। तो अगर किसी भी साइक्लोट्रॉन वगैरह हम लोग देखेंगे आगे, तो ज्यादा नहीं है, हम लोग सिलेबस में ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, लेकिन थोड़ा सा ही देखेंगे कि जब वो साइक्लोट्रॉन मूव कराते हैं तो पार्टिकल, जब चार्ज पार्टिकल को मूव कराते हैं तो उसका बहुत ज्यादा हाई स्पीड हो जाता है। कभी कभी वो इतना ज्यादा स्पीड पकड़ लेगा कि वो क्या बन जाता है, वेव। वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेयर में मान लो कि नहीं होगा, स्पीड ऑफ लाइट अचीव नहीं भी करेगा तो उससे थोड़ा सा कम होगा।
तो अगर उस केस में वेलोसिटी जो है पार्टिकल का, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, अगर ये चार्ज पार्टिकल है, तो अगर इसकी वेलोसिटी, अगर इसका स्पीड, इलेक्ट्रॉन का स्पीड इसके कंपेयर में हो गया 10 टाइम्स, मान लो छोटा भी है तो चलेगा, 10 टाइम 20 टाइम्स छोटा भी है, लेकिन इसके कंपेयर में हो गया, तो इस बार ये क्वांटिटी बहुत छोटा नहीं होने वाला है, ये थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। अब एक बड़ी क्वांटिटी, मतलब ये पूरा का पूरा एक बड़ा होने वाला है क्वांटिटी, एक थोड़ा सा बड़ा क्वांटिटी को 1 में से माइनस करेंगे, 1 नहीं होगा 1 से, लेकिन इस बार बहुत छोटा भी नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। इस टाइम में जब बात किए थे ना हम लोग, अपनी बात किए थे, जब बच्चा मूव कर रहा था तो ये लगभग 0 हो गया था, लेकिन अभी क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। तो इस बड़े क्वांटिटी को 1 में से घटाएंगे तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, छोटी होगी, ठीक है, बहुत ही ज्यादा छोटी हो जाएगी। और जब ये जितनी छोटी होगी ये उतना क्या होने वाला है, बड़ा होने वाला है। मतलब उस समय आपको ये साफ साफ इलेक्ट्रॉन का मास चेंज होते हुए दिखेगा, ठीक है। बात ये कहना चाह रहे थे हम कि मास स्पीड पे डिपेंड करता है, ये रिलेटिविटी थ्योरी से आता है। नॉर्मल कंडीशन में हम लोग की बात कर लें, कोई सी बच्चे को दौड़ने की बात कर लें, तो नॉर्मल कंडीशन में हम लोग बात करेंगे, तब हम लोग देखेंगे कि ज्यादा हमको दिखाई नहीं देता है, m और m0 लगभग बराबर होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में मास आपको वेरी करते हुए दिखेगा। जब हम किसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी देखेंगे, तो वहां भी आपको देखेंगे, वहां भी स्पीड को हम लोग बढ़ा सकते हैं। जब स्पीड बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो वहां पे दिखेगा आपको कि इलेक्ट्रॉन वेव बन चुका है, मास का वेरिएशन उसमें हुआ है। चार्ज का वेरिएशन कभी स्पीड के साथ नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमने आपको बहुत डिटेल से बताया। अगर इसके बाद भी किसी को डाउट रह जाता है इसको, तो फिर आगे आप कभी भी डाउट पूछेंगे तो हम बताएंगे। जो बच्चे इसको यूट्यूब पे देखेंगे, जो बच्चे क्लास में वो डाउट पूछ सकते हैं, जो बच्चे इसको यूट्यूब पे देखेंगे वो आप कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप वहां पे लिख करके हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और आगे आपको ये सुविधा भी दी जाएगी कि आप डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। आप डाउट्स भी आपको उस तरीके से हम लोग कनेक्टिविटी बना रहे हैं, और बहुत जल्द आपको ये चीज मिल जाएगी कि आप डाउट वगैरह भी हमसे डायरेक्ट कनेक्ट होकर पूछ सकते हैं। अभी आपको जो भी यहाँ से दिया जा रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका वीडियो यूट्यूब पे रहेगा, आप उसको वहां से देख सकते हैं, ठीक। क्लास के अलावा जो बच्चे जाना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है, आप फ्री में पढ़ेंगे, जुड़िए हमसे। और पूरा का पूरा लेक्चर आप देखिए, पूरा अपलोड किया जाएगा, पूरा आपका लेक्चर अपलोड किया जाएगा यूट्यूब के ऊपर। पूरा आपका एनसीईआरटी तो कवर होगा ही होगा, साथ साथ में जेई नीट वगैरह सारा कोर्स भी आपका साथ में कंप्लीट किया जाएगा, ठीक। फिजिक्स का मैं पूरा बताऊंगा आपको, ठीक है। अब आगे हम लोग इसमें देख लेते हैं। मैंने बताया आपको कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की बात करेंगे। क्या बात कर ले हम, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की। इसमें पहला प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसमें पहला प्रॉपर्टी क्या देख रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैसे कंजर्व होता है, तो हम लोग बात करने वाले हैं कि चार्ज कभी भी प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, चार्ज कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। चार्ज को हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। चार्ज ना तो पैदा किया जा सकता है, ना चार्ज को मारा जा सकता है। चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व। या फिर चार्ज को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ज को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन चार्ज को हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखिए, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये आपके एनसीईआरटी के लिए बेसिक है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिख करके बता दिया। जिन बच्चों को लिखना होगा वहां से लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हम लोग दूसरे तरीके से बोलते हैं कि चार्ज, टोटल चार्ज जो होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज होता है, वो क्या नहीं होता, हमेशा कंजर्व रहता है। वो कभी भी आपका डिस्ट्रॉय नहीं होगा या कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता। मतलब अगर एक हमने बॉडी लिया है यहाँ पे, तो इस चार्ज को ना तो आप क्या कर सकते हैं, बाहर से इसमें चार्ज कोई नहीं लेना है, कोई अंदर से भी चार्ज हम लोग बाहर नहीं भेजना है, बाहर से भी कोई चार्ज नहीं आने वाला है, अंदर से भी कोई चार्ज बाहर नहीं जाने वाला है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, चार्ज को क्या कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हम लोग ये देखने वाले हैं कि अगर मेरे पास ये कोई सिस्टम है, ये कैसा है, आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इस आइसोलेटेड सिस्टम में अगर कोई चार्ज है, ठीक है, तो हमेशा क्या रहेगा,
चार्ज कंजर्व रहेगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एक क्वेश्चन में देखिए आप, मैंने बोला कि मान लो कि +3 चार्ज है, +2 चार्ज है, -1 चार्ज है। हमारे पास 3 तरह के चार्ज है, +2, -2, 1 चार्ज। लेकिन आफ्टर मिक्सिंग इसको मिक्स कर देते हैं। मिक्स करके मतलब कि इसको पूरा सेक कर देते हैं, हिला देते हैं। इस सिस्टम को हमने लिया और इस चार्ज के सिस्टम को क्या किया, पूरा तरीके से हिला दिया, पूरा इसको मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद क्या, अरे नहीं समझ में आ रहा है, इसे हिला देना पकड़ के, मिक्स कर दो ना उसको। और इसको मिक्स करने के बाद क्या हो जाएगा, वो पूरा का पूरा एक चार्ज एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक चार्ज दूसरे चार्ज में मिक्स हो जाएगा। तो या ऐसे मान लो कि मिक्स करने के बाद देखो, ये इधर ध्यान दो, जब तो कैसे करते हैं, मिक्स कैसे करते हैं। हाँ, तो अगर आप किसी सिस्टम को क्या करेंगे, पकड़ के पूरी तरीके से अच्छे से मिला देंगे, मिक्स कर देंगे। मिक्सिंग में मसाला कैसे पीसते हैं, घर में मसाला पीसा है क्या, ऐसे मिक्स करेंगे तो कैसे दिखेगा आपको, तो ऐसे मिक्स कर देंगे। उसी तरीके से चार्ज को मिक्स कर देते हैं, जो जनरल है उसी तरीके से होता है। ठीक, तो इसमें क्या देखेंगे हम, एक चार्ज देखा हमने कि हमारे पास चार्ज आ गया मान लो +1 का, और दूसरा चार्ज आ गया +2 का। ठीक है, और तो हमने पूछा कि तीसरा वाला जो चार्ज था हमारा Q क्या होगा। ठीक है, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, तीसरा वाले का हमें पता नहीं, निकाल के दिखाओ। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि हमने बोला किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज ना तो क्रिएट हो सकता है ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है। जो चार्ज है इनिशियली वही चार्ज फाइनली रहेगा, वो कभी मर नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए इस पहले वाले सिस्टम का जो इनिशियल कंडीशन था, आफ्टर सेकिंग, उसको पूरी तरीके से मिक्स करने के बाद, उसको हिलाने के बाद सिस्टम को, जो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है, उसको, और इनिशियल में जो चार्ज था उसको इक्वल होना चाहिए, इसको इक्वल होना चाहिए, तभी क्या रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिड रहेगा। आ रहा समझ में? इसको, हाँ बेटा, इसको आवेश भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। चार्ज को क्या बोलते हैं, आवेश, हिंदी में। हिंदी वाले बच्चे, कुछ हिंदी वाले बच्चे भी क्या यहाँ पे, ठीक है, तू आया है पढ़ने हिंदी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं डाउट बताने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ। आपको डाउट बताने के लिए भी क्या है, हम मौजूद हैं। तेरी जो भी प्रॉब्लम होगी, तू अपनी समस्या को शेयर करेगा तो हम तेरे सॉल्व करेंगे उस समस्या को, इसीलिए यहाँ पे खड़े हैं। फिजिक्स से रिलेटेड समस्या होगा तो मैं सॉल्व करूंगा, और दूसरे भी समस्या बता सकता है, लेकिन फिजिक्स से रिलेटेड ही समस्या ज्यादा लाना। पता नहीं, गांव मोहल्ले सारा सबका समस्या लेके चला है मेरे पास, तो तेरा सोशल लाइफ में चेंज नहीं बताने वाला हूं मैं। अब तो तू अपनी सारी समस्या लेके चलाएगा तो वो सॉल्व नहीं करने वाला हूं मैं। समझ रहा हूं तू कहां से बात कर रहा है, तो वहां की चीजें नहीं सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक, फिजिक्स में तेरे को प्रॉब्लम है, और भी कोई प्रॉब्लम है, पढ़ाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, हम तुमको बताएंगे, वो तुम्हारा सॉल्व करेंगे। बाकी डायरेक्टर से बात कीजिए, वो बताएंगे आपको। ओशियन पॉइंट डायरेक्टर से बात कीजिए, आप बताएंगे आपको। ठीक, चलिए यहाँ पे आइए। हाँ, हमने क्या बताया था, जो चार्ज Q1 है प्लस Q2 है प्लस Q3 है, वो चार्ज इनिशियल, और चार्ज जो हमारा Q1 डैश है, Q2 डैश है, प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश, ये फाइनल है। तो वो क्या होंगे, दोनों सिमिलर है। तो लिख लो, इनिशियल क्या था, प्लस Q1 प्लस 3 Q2 प्लस 2 प्लस -1, प्लस लिखेंगे प्लस -1, -1 की चार्ज है ना, पहले एक और चार्ज है -1 का, ये आपका Q3 हो गया। ठीक है, ये आप मान लो ना यार, ये Q1 है, ये Q2 है, ये हमारा Q3 चार्ज था। ठीक, तो हमारा ये क्या हो गया, अगर ये बात तुमको यहां पे रुक जाइए, नहीं समझ में आ रहा है तो इरेजर लेते हैं इसको। तेरे को ये नहीं दिख रहा है क्या, +-1, ठीक है। अब ये दूसरा वाला जो चार्ज, उसके बाद क्या हो गया, +1, और क्या है +2, और ये है हमारा Q, यही Q तो निकालना है। तो देखो यहाँ पे 3 2 5, -1 4, इसके क्या हो जाएंगे, -1 कर देते हैं यहाँ पे, +2, और ये क्या होगा, +3, और ये +Q, और इसको 3, ये क्या हो गया, 5 - 1 4,
4 माइनस इधर आएगा 3, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इधर माइनस 3 तो क्या हो जाएगा +1। आ रहा है समझ में? 5 माइनस 1 4 में 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा +1। तो ये Q कितना निकल के आ गया +1 का चार्ज। ये Q कितना निकल के आ गया +1 कूलम। तो ये देखो ये कूलम था, सब क्या था, ये सब चार्ज कूलम में था, यहाँ भी था कूलम में। चार्ज की SI यूनिट क्या होती है कूलम। तो ये 1 + 1 कूलम आ गया आपका ये चार्ज। ये हमने कैसे निकाला कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई तो आगे बढ़, आ गई तो आगे बढ़ जाओ। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करेंगे। दूसरा क्या है इसमें हम लोग क्या करेंगे बात, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ लिया। अब हम पढ़ लेंगे क्या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है बेटा, पैकेट्स समझता है। किसी भी पैकेट में तेरे को कोई चीज पैकेट में पैक करके दे दिया जाए और कहा जाए कि इसको तुझे तोड़ के फेंकना नहीं है, उसी तरीके से होता है क्वांटाइजेशन। क्वांटा का मतलब होता है पैकेट्स, मतलब एक पैकेट में फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज है और उस चार्ज को क्या नहीं करना है, तोड़ना नहीं है, तो तोड़ नहीं सकता। तो वो पैकेट वाला चार्ज जो है उसी फॉर्म में तेरे को चार्ज दिया जाएगा। मतलब एक पैकेट तेरे को दिया जाएगा, दूसरा पैकेट दिया जाएगा, या तीसरा पैकेट दिया जाएगा, या चौथा पैकेट दिया जाएगा, लेकिन उस पैकेट के फॉर्म में ही आपको चार्ज दिया जाएगा। इससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं है, इससे ज्यादा चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा वो सबसे छोटा चार्ज होता है। द स्मॉलेस्ट चार्ज जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होगा क्या होगा, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज होता है सबसे छोटा चार्ज है जो एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंट तरीके से। इससे छोटे चार्ज भी होते हैं क्वार्ट्स। ठीक है, 2E/3 E/2, ये सब चार्ज पॉसिबल तो है, बता रहे हैं अभी न्यू रिसेंट डिस्कवरी, लेकिन वो चार्ज तुम्हारे हमारे सिलेबस में नहीं है, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। चार्ज में हमें उससे मतलब रहेगा स्मॉलेस्ट चार्ज से। हम सबसे छोटे चार्ज की बात कर रहे हैं जो नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंट तरीके से, वो है हमारा E। उसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है E, हम इसको प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात नहीं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो होता है, प्रोटॉन के ऊपर भी तो होता है, प्रोटॉन के ऊपर भी तो चार्ज होता है, और वो चार्ज भी कितना होता है, E के बराबर ही होता है। E इज द चार्ज, जिस चार्ज की वैल्यू क्या रहने वाली है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर है तो माइनस चार्ज, अगर प्रोटॉन के ऊपर है तो प्लस चार्ज। और ये सबसे छोटा अमाउंट ऑफ चार्ज है। ये क्या है, सबसे छोटा अमाउंट ऑफ चार्ज है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पीछे आया कि नहीं आया, बोल, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो सबसे छोटा जो चार्ज होता है, क्या बोलेगा बच्चा, जो सबसे छोटा चार्ज होता है वो क्या होता है, E होता है। और सर E की वैल्यू क्या होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और ये जो चार्ज होता है इंडिपेंडेंट तरीके से एग्जिस्ट करता है। अब क्या हम लोग बताने वाले हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बात करने वाले हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का दो तरीके से हम लोग बात करेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में दो तरीके से बात करेंगे। एक बात बताया मैंने कि सबसे छोटा जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। उसको हम किससे लिखते हैं, E से लिखते हैं। उसको हम किससे लिखते हैं, E से। वो हम E को प्लस माइनस दोनों लिख सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो माइनस, अगर प्रोटॉन की चार्ज की बात हो रही है तो प्लस।
क्वांटिटी कितना होगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। बोल बच्चा कितना होगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। आ रहा समझ में? तो आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरे तरीके से हम इसको और भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम लोग दूसरे तरीके से ये डिफाइन कर सकते हैं कि जो दूसरा डिफिनेशन है इसका चार्ज का, कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। जो हमने अभी बताया ना तुमसे कि सबसे छोटा जो चार्ज होता है वो कौन सा होता है, ई। तो चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, वेयर क्यू इक्वल टू एन ई, और एन ई के जगह पे प्लस माइनस भी हम लोग लगा सकते हैं। सबसे छोटा चार्ज मैंने क्या बताया तुमको, ई। सबसे छोटा चार्ज जो एग्जिस्ट करने वाला है क्या है, ई, और हम आगे उसके लगाते हैं ई एन। तो Q जो है हमारा टोटल चार्ज है, N क्या है वो इंटीजर्स है, और E क्या है चार्ज ऑन। E जे क्या है हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। ठीक है, तो तू इसको Q इक्वल टू प्लस माइनस NE जो हम लोग लिखते हैं, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये E है सबसे छोटा चार्ज है। हम 1E दे सकते हैं, 2E दे सकते हैं, 3E किसी को दे सकते हैं, 4E किसी को दे सकते हैं, और इस तरीके से हम चार्ज को बढ़ा सकते हैं, चार्ज को बढ़ा सकते हैं। और ये देख -1, ये सारे प्लस थे, -1E, -2E, -3E, -4E, ये सब पॉसिबल है। ये चार्ज इसी तरीके से हम चार्ज को बढ़ाएंगे, 1E, 2E, 3E, -1E, -2E, -3E। अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ाना है तो इस तरीके से बढ़ाएंगे, पॉजिटिव चार्ज बढ़ाना है तो इस तरीके से बढ़ाएंगे। लेकिन मैं कहूंगा कि +E/2 या -E/2, 3E/2, 1.5E, ये पॉसिबल है? नहीं है। ये पॉसिबल है? नहीं है। जल्दी बोलिए, पॉसिबल है? नहीं है। नहीं है ना? नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ नहीं सकता तू। जब इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकता तो E/2 पॉसिबल नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज है, मैंने बोला सबसे छोटा चार्ज वही है, इसको हम लोग बोलते हैं 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। वो सबसे छोटा चार्ज है, इसलिए E/2 पॉसिबल नहीं है, उसको तोड़ नहीं सकते हैं। 1.5 डेढ़ चार्ज, 1.5 आ रहा समझ में? 1.5 का मतलब क्या होते हैं, डेढ़। हंस रहा है, डेढ़। ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, ये भी चार्ज पॉसिबल नहीं है। सिर्फ हम लोग इंटीग्रल मल्टीपल की बात करने वाले हैं, वहां पे n इंटीजर्स होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4 -6 -7, ये सब इंटीजर्स हैं, और n हमेशा इंटीजर होना चाहिए। चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में ही होना चाहिए। ये बात तुमको समझ में आ रही है? ये बात तुमको क्लियर हुआ? तो अगर हम लोग इंटीग्रल मल्टीपल की बात कर रहे हैं तो यहां से ये बता कि ये बात तुमको बिल्कुल क्लियर अगर हो गया, क्लियर हो गया तो एक सवाल करके बताओ, एक क्वेश्चन करके बताइए। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास चार्ज है 8 × 10 की पावर 18 कूलम, ये हमारा चार्ज है। क्या ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? तू बता, जल्दी लिखो और सॉल्व करके बताइए कि क्या ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। बताओ इसको कैसे करेंगे? इसको हम लोग करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उस पैकेट में जो चार्ज है E, उसको E + E + E + E + E जोड़ के ये चार्ज बना है कि नहीं बना है, यही तुमको बताना है। तो इसको बताने के लिए तुमको ये फॉर्मूला लगाना होगा, Q = NE। अगर इस फॉर्मूले में तुमको Q को ये पुट करना होगा, E की वैल्यू 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम, जो मैंने बार बार बताया है। क्या बताया है? E =
1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है, और ये बात तुमको पता है, तो ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, इसको यहाँ पे पुट करना है। अगर ये इंटीजर्स आ जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगर ये इंटीजर आ जाता है इसका मतलब क्या हो गया, हमारा चार्ज क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अगर ये इंटीजर नहीं आता है इसका मतलब ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। यही होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने लगाया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला, और यहां से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, क्यू की वैल्यू रखने वाले हैं 8 इंटू 10 की पावर माइनस 18। हमारा जो दिया हुआ चार्ज है एन हमको नहीं पता है, हमें कैलकुलेट करके देखना है, यही तो कैलकुलेट करना है कि इंटीजर है कि नहीं है। और ई की वैल्यू हमको रखना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अगर तू इसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा तो एन हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और एन की वैल्यू 8 इंटू 10 की पावर माइनस 18 ऊपर रह जाएगा और नीचे चला आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और कूलम तो ऊपर भी रहेगा, कूलम नीचे भी है, कूलम कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, सेम यूनिट है। और दोनों यूनिट कैंसिल होने के बाद खचा खच इसको काटना है तेरे को, और इसको सॉल्व करेगा तो क्या बनने वाला है, ये 16 से 8 जा रहा है, और जो आएगा 5 टाइम आएगा। इसको सॉल्व कर लेना। अगर इतनी मैथमेटिक्स भी नहीं आती है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना बेसिक मैथमेटिक्स तो आना चाहिए, 12th क्लास में तुम हो। ठीक है बच्चा, चल यहाँ पे 116 से डिवाइड किया इसको 8 को, तो कितना आया 5 आया, और इसको इससे सॉल्व किया तो 18 टू 18 यहाँ पे चला जाएगा, 10 की पावर 5 इंटू 10, ये 10 की पावर माइनस 1 यहाँ पे बचेगा, जो ऊपर जाएगा तो 10 बन जाएगा, और ये यहां से आंसर आ गया 50। तो हमारा n कितना आया 50, और ये 50 क्या है, इंटीजर्स है। बोल 9th 10th अगर पढ़ के आए हो तो तुमको पता है कि 50 है इंटीजर। अगर 50 हमारे पास इंटीजर है तो हमारा ये वैल्यू इंटीजर ही आनी चाहिए थी, और आपका ये वैल्यू इंटीजर आ चुका है। मुबारक हो, ये चार्ज क्या है, मुबारक हो, ये चार्ज क्या है, ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल है, और वो इंटीजर कौन सा है 50। इसका मतलब ये बात समझ में आ रहा हो तुमको, एक बात तुमको यहां से समझ में आनी चाहिए, और ये बात बिल्कुल ही क्लियर कट समझ में आनी चाहिए कि हमारे पास 50 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर का जो चार्ज है, 1.6 इलेक्ट्रॉन नहीं, आप प्रोटॉन की बात कर लो, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। मतलब हमको 50 इलेक्ट्रॉन किसी भी न्यूट्रल बॉडी से, हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है। यहाँ ध्यान 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 यहाँ देख, जल्दी देख, इधर उधर नहीं देख, इधर उधर नहीं देख, और यहाँ पे देख, हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है। बता, न्यूट्रल बॉडी के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं कि नहीं होते हैं? बोल, जल्दी बोल, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन एक न्यूट्रल बॉडी के अंदर होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। तो अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता हूं, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा, तो इस न्यूट्रल बॉडी के अंदर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर इसके अंदर से मैं 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता हूं, तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब यह है कि अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से खींच के लाता हूं, तो इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर मैं चौथा, पांचवा, छठा, सातवां जितने भी इलेक्ट्रॉन खींचता जाऊंगा उतने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता चला जाएगा। मतलब ये समझ में आया कि किसी भी बॉडी से, किसी बॉडी को में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसका एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एक और पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो 50 इस पे चार्ज है ना आने वाला, 50 ई के बराबर 50, एन की वैल्यू कितनी आई थी 50। इसका मतलब एक न्यूट्रल बॉडी लेकर के हम 50 इलेक्ट्रॉन निकाल दें। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दें? 50, 50। अगर 50 इलेक्ट्रॉन तो इसमें से निकाल देगा तो इसके ऊपर चार्ज कितना आने वाला है, इतना 8 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम का चार्ज आने वाला है। तो ये चार्ज 50 इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बराबर है, 50 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर है, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो 50 ई के चार्ज के बराबर है। आया समझ में? मतलब 50 इलेक्ट्रॉन इसमें से खींच ले फटाफट। अगर 50 इलेक्ट्रॉन तो इस न्यूट्रल बॉडी में से निकाल लेता है, तो इस बॉडी के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, ये पूरा बॉडी क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और इसके ऊपर जो चार्ज आने वाला है वो होगा 8 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम। आया समझ में कि नहीं? इस बात को समझ में आ रहा है कि नहीं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से मतलब क्या है? तो हम ये इंटीग्रल मल्टीपल में होना चाहिए। कौन? हमारा चार्ज। जो भी चार्ज रहेगा हमेशा इन
ई के इंटीग्रल मल्टीपल में ही होगा, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चल बेटा नेक्स्ट वीडियो देखिए। नेक्स्ट में हमारा कॉन्सेप्ट आएगा क्या आपका, नेक्स्ट में कॉन्सेप्ट आ रहा है क्या, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। हम लोग क्या देखने वाले हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो हमने आपको बताया आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, पैकेट्स के फॉर्म में चार्ज एग्जिस्ट करता है और वो पैकेट होता है ई के बराबर। चार्जिंग बाय कंडक्शन, पहला वाला देखने वाला है हम, चार्जिंग बाय कंडक्शन। भाई कैसे चार्ज करेंगे किसी बॉडी को, कंडक्शन के थ्रू। कैसे, देखिए हमारे पास एक स्फीयर है जो कि निगेटिवली चार्ज है। कैसे है, निगेटिवली चार्ज है। भैया ये निगेटिवली चार्ज स्फीयर देखिए 11th 12th क्लास के एनसीईआरटी में दिया हुआ है चार्जिंग मेथड्स, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे। जो 12th क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए जरूरी है, 12th क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए जरूरी है। IIT JEE नीट और इन सब के लिए ज्यादा जरूरी नहीं है। जो IIT JEE नीट वाले बच्चे हैं यहाँ से लेक्चर छोड़ सकते हैं, ठीक है, यहां से मतलब ये वाला पार्ट छोड़ सकते हैं, आगे स्किप कर सकते हैं। और जो बच्चे 11th 12th क्लास में अभी बोर्ड वाले हैं तो उनके बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, थोड़ा बहुत हो सकता है पूछ सकते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत जानने की जरूरत है, इसलिए जल्दी मैं इसको बता देता हूं। चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्शन मतलब बिना टच करने, सॉरी कंडक्शन का मतलब क्या होता है, टच करेंगे, हम बॉडी को टच करने वाले हैं, टच करके हम लोग ट्रांसफर करने वाले हैं। जैसे देखिए कॉन्टेक्ट में लाने वाले हैं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ले जाने वाले हैं। हमारे पास एक चार्ज है, हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज क्या है, माइनस, निगेटिव। इसको बोलेंगे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। कोई भी बॉडी नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब बहुत सारा है, उसके पास क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इसकी वजह से ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये निगेटिवली चार्ज है। और एक बॉडी हमने क्या लिया, न्यूट्रल, एक बॉडी क्या लिया, न्यूट्रल, और इस न्यूट्रल बॉडी को इसके कांटेक्ट में लाने की कोशिश किया। और जैसे ये दूर दूर रखे हुए हैं, अभी ये दूर दूर रखे हुए हैं, तब तक इसमें कोई चार्जिंग नहीं होने वाली है। लेकिन जैसे मैं इसको कांटेक्ट में ला दूंगा, जैसे मैं इसको क्या करूंगा, कांटेक्ट में ला लूंगा, पहला वाला बॉडी दूसरे वाले बॉडी के टच में आ गया, जरा जरा टच मी, ठीक है। तो जरा जरा टच मी में यहाँ टच कर दिया हमने, दोनों के बीच में क्या होने वाला है, टच। और जैसे ही टच होगा तो इस बॉडी का निगेटिव चार्ज, ये इस बॉडी का क्या होना, निगेटिव चार्ज, इस बॉडी के टच वाले पार्ट से आगे बढ़ने लगेगा और यहां से फटाफट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने लगेंगे। ये निगेटिव चार्ज क्यों आया है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। मैंने बोला जब भी किसी बॉडी में चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से ही आएगा, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं करता है। प्रोटॉन तो अपनी जगह पे ही रुका रहता है, क्यों, क्योंकि वो एटम्स के न्यूक्लियस में होता है और एटम ट्रांसफर हो नहीं रहा, यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो ये हमारे इस कंडक्टर से इस कंडक्टर में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। पहला वाला कंडक्टर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, दूसरे वाले कंडक्टर में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं था, वो क्या था, न्यूट्रल था। बेटा देख समझ में आ रहा है कि नहीं आया कि नहीं आया, आ गया। तो देख यहाँ पे क्या है, पहला वाला बॉडी हमारा नेगेटिवली चार्ज है, दूसरा वाला न्यूट्रल है। जैसे मैं इसको टच मी किया, जैसे ये टच मी हुआ तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होने लगा और थोड़े देर के बाद हम इसको सेपरेट कर देते हैं। जैसे इसको सेपरेट कर देते हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, निगेटिवली चार्ज। इसमें जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन था कुछ इधर चला गया तो थोड़ा बहुत इसके अंदर भी निगेटिव चार्ज आ जाएगा। पहले ये क्या था, न्यूट्रल, और इस तरीके से हमने क्या कर लिया, दो चार्ज बना दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, सेपरेट, यहाँ पे तुमने क्या किया, सेपरेट कर दिया, ठीक है, ओ सेपरेट कर दिया। और जैसे हमने सेपरेट किया तो ये क्या होने वाले हैं, दोनों चार्ज हो जाने वाले हैं, दोनों क्या हो जाने वाले हैं, चार्ज। और इस तरीके से अब ये बताओ कि जो हमने ये स्फीयर लिया था और जो यहाँ पे स्फीयर बना हमारा चार्ज, क्या ये दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, मान लो कि यहाँ पे Q चार्ज है, एक्सेस ऑफ चार्ज कितना है, Q, तो क्या यहाँ पे Q/2 और Q/2 होने वाला है। क्या ये मैं बोल दूं कि जो ये चार्ज हमारे पास था Q, इसको टच करने के बाद और अलग किया तो क्या ये आधा आधा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जितना इसका चार्ज था आधा उसमें चला जाएगा, मतलब Q/2 और Q/2 हो जाएगा। अब ये Q/2 और Q/2 होगा कि नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा बेटा इस दोनों स्फीयर का, जो एक्सेस ऑफ चार्ज था और जो न्यूट्रल था, ये दोनों स्फीयर का शेप कैसा था। और सिर्फ शेप ही नहीं, इसका साइज क्या था, सिर्फ साइज और शेप ही नहीं, इसका मटेरियल कैसा था। अगर इन दोनों का मटेरियल सेम है, इन दोनों का साइज सेम है, इन दोनों का साइज शेप भी क्या है, सेम है,
तब ये चार्ज क्या होगा, Q/2 और Q/2 में डिवाइड हो जाएगा। अगर इनका साइज, शेप, मटेरियल कुछ भी चेंज हुआ तो ये Q/2 और Q/2 डिवाइड नहीं होने वाला है, कुछ अलग तरीके से डिवीजन होगा। हो सकता है Q/3 हो जाए, Q/6 हो जाए, अलग अलग तरीके से। अब ये क्या होगा ये मुझे नहीं पता। अगर शेप, साइज, मटेरियल दोनों सेम है तो Q/2 का डिस्ट्रीब्यूशन आधा आधा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो अगर इतना बात तुमको समझ में आ गया है तो नेक्स्ट वाला हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? अगर पॉजिटिवली चार्ज करना है तो क्या करोगे? पॉजिटिव चार्ज करना है तो क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। पॉजिटिव चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना पड़ेगा। अब किसी चीज बॉडी को हमें पॉजिटिवली चार्ज करना है तो क्या करोगे? चलो 1 मिनट में बता देता हूं, जल्दी देख लीजिए। यहाँ पे अगर किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, एक आप पॉजिटिव स्फीयर ले लेना। हमने क्या नेगेटिव स्फीयर लिया था पहले, आप एक पॉजिटिव स्फीयर लेना ना। पहले से क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। इस पॉजिटिवली चार्ज को एक न्यूट्रल के साथ क्या करना, पास में लाना, और ये हमेशा क्या कर देना, इसको टच में कर देना। ये क्या है, टच में आ जाएंगे। जब टच में हो जाएगा इनमें तो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन इस बार इधर से नहीं जाने वाला है। पॉजिटिव चार्ज मोशन नहीं, ट्रांसफर नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इस बार जो न्यूट्रल था हमारा, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएंगे। जब न्यूट्रल वाले में से इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, ये न्यूट्रल है बेटा, न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है, और ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज है, सॉरी यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही टच में होगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर होंगे, और जैसे इधर से इधर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसके जो पॉजिटिव चार्ज है इसको क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करते चले जाएंगे। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, और इसके पास जो इलेक्ट्रॉन पहले से न्यूट्रल था तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर थे, अब इसका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो इसके पास क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज शो होने लगेगा। तो पहला वाला तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा ही, थोड़ा कम हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा वाला अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इसमें क्या होने वाले हैं, प्लस प्लस चार्ज इसमें दिखाई देने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक दूसरा देखने वाले हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होने वाला है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये मेथड में क्या होने वाला है कि हम चार्ज करने वाले हैं बाय इंडक्शन के थ्रू। अब क्या होगा, देखो ध्यान से, यहां पे क्या एक बॉडी लेने वाले हैं, एक बॉडी लेने वाले हैं जिसपे हम लोग क्या लेने वाले हैं, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होगा, ठीक है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये हमने बोला इसको A, और दूसरा बॉडी हमने लिया, एक दूसरा बॉडी लिया जो कि क्या है, न्यूट्रल, और इसको हमने क्या बोला, B। जैसे हम नेगेटिव चार्ज के बगल में एक न्यूट्रल बॉडी को रख देंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या है, बराबर। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या क्या है, बराबर। इसमें एटम है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन की संख्या क्या है, इक्वल है, इसलिए इस पर कोई नेट चार्ज नहीं दिख रहा है, इस पर कोई नेट चार्ज नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे इसके पास रखूंगा तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स जो इसके नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव वाले को दूर भगा देगा। ये नेगेटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन्स को, चूंकि ये कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, ये पहला वाला केस वाला में भी क्या था, दोनों कंडक्टर था, दोनों स्फीयर क्या था, कंडक्टर, और यहां भी क्या है, कंडक्टर ही है। चार्जिंग बाय इंडक्शन में भी कंडक्टर, और चार्जिंग बाय कंडक्शन वाला जो बताया था पहला मेथड, उसमें भी क्या लिया था, कंडक्टर था दोनों। तो ये कंडक्टर है इस, और ये भी कंडक्टर है जो कि न्यूट्रल है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को ये पुश कर देगा, क्योंकि माइनस माइनस रिपेल ईच अदर। तो इसमें जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे इन कंडक्टर में, सारे इस कोने, इस कॉर्नर पे आ जाएंगे, सब एक कोना पकड़ लेगा, सब कहां चला जाएगा, इस कोने पकड़ लेगा, सब इस कोना में, इस कॉर्नर में आ जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, जब इधर से इलेक्ट्रॉन उठ के उधर चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, प्रोटॉन्स। ये प्रोटॉन्स दिखने लगेंगे, ये शो होने लगेंगे। पहले शो नहीं हो रहे थे क्योंकि इलेक्ट्रॉन इनको न्यूट्रल किया हुआ था, क्योंकि इस नेगेटिव ने इस नेगेटिव को दूर भगा दिया, इस इलेक्ट्रॉन्स को दूर भगा दिया, तो पॉजिटिव वाले यहाँ पे दिखने लगेंगे, ऐसे नेगेटिव वाले इधर दिखने लगेंगे। आ रहा है समझ में? तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का दूर जाना, पॉजिटिव चार्ज वहां पे आपका दिखने लगा। अब इसमें क्या करने वाले हैं, इसको आगे बढ़ाइए। ये जैसे ही कंडीशन हुआ, इस कंडीशन में क्या करेंगे, एक सी इसके पास लाया, ये बना, इसके पास क्या करेंगे, एक दूसरा कंडक्टर को इसमें टच करा देंगे, जरा जरा टच मी टच मी टच मी, जरा जरा टच मी। तो इसमें टच कराएंगे, जैसे ही ये टच करेगा, जैसे ही ये टच करेगा तो इस कंडक्टर को टच होते ही ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना चालू कर देंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना
चालू कर देंगे, और ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना चालू कर देंगे तो इसमें आने लगेगा बेटा क्या, निगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करना चालू कर देंगे तो इधर आने लगेगा निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज होने लगेगा। और जैसे इसमें निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद इसको क्या कर देंगे, सेपरेट। ये वाला सी था, सेपरेट कर देंगे तो बी वाला क्या हो जाएगा और सी वाला क्या हो जाएगा। बी वाले में से इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और सी वाला जो हमने लिया था इसमें इलेक्ट्रॉन्स आया है तो चूंकि एक्सेस इलेक्ट्रॉन की वजह से ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ये बोले चार्जिंग बाय इंडक्शन। पहले मैं इसको ला करके इसको इंड्यूस किया, इसमें चार्ज इंड्यूस किया। इंड्यूस का मतलब दूर से ही, टच नहीं करना है। पहले वाले मेथड में कंडक्शन में टच कर रहा था, टच किया था हमने, यहाँ पे टच करके ही ट्रांसफर कर दिया था डायरेक्ट इसमें से इसमें। लेकिन हम इसमें से नहीं, इसको बस लिया है सिर्फ इंड्यूस करने के लिए, इसको इंड्यूस किया है, मतलब इसमें पॉजिटिव निगेटिव को सेपरेट किया है। इंड्यूस किया है मतलब इसके दूर, निगेटिव वाले को दूर भगाया, पॉजिटिव इधर आया, पॉजिटिव निगेटिव सेपरेट किया, और तीसरा वाला एक कंडक्टर लाके टच कराया। उसमें पहले वाला कंडक्टर में ही टच करा दिया था दूसरा वाला कंडक्टर। आ रहा समझ में, डायरेक्ट टच। और यहां पे भी टच तो हो रहा है लेकिन बाद में पहले वाले कंडक्टर को सिर्फ इंड्यूस करने के लिए लाया, इंड्यूस किया, यहां पे टच करा के इसको चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स को उधर ले लिया, लेने से ये पॉजिटिव हो गया, वो नेगेटिव हो गया। चार्जिंग बाय इंडक्शन, दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये कौन सा है, बी, और ये कौन सा है, सी। ए यहीं पे है, ठीक है। तो ये चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब बताइए इसमें पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना हो तो कैसे करोगे, इसमें पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना हो तो कैसे करोगे, जल्दी से लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद क्लास 12 इसको लिखिए, उसके बाद हम नेक्स्ट वाला आपको पॉजिटिव चार्ज, ये क्या बना, ये पॉजिटिव निगेटिव चार्ज दोनों बन गया। यहाँ पे क्या बना, दोनों बन गया। हम फिर से एक और मेथड बता देते हैं, इसमें और तरीका, आसान तरीका एक और है हमारे पास, उसको देखिए जल्दी। ये देखिए, ये आपका एक और तरीका बताए हैं, इसी में बता देते हैं। जैसे हमने क्या लिया, ये पहला वाला, दूसरा वाला चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में लोग देखने वाले हैं एक दूसरा तरीका, और एक दूसरे तरीके में ये है, देखिए ये क्या है हमारे पास, एक रॉड लिया, ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। इस पॉजिटिवली चार्ज के बगल में हमने क्या लिया, एक न्यूट्रल कंडक्टर ले लिया। इस न्यूट्रल कंडक्टर के पास जैसे लेंगे तो इसमें क्या होगा, प्लस चार्ज की वजह से माइनस चार्ज इसके पास में आ जाएंगे, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन ये कोना पकड़ लेगा। सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इस कोने, कोने आ रहा है समझ में, इस इलेक्ट्रॉन इस कोने चला जाएगा, और यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो दिखने लगेगा। ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज दिखने लगेगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इधर सेपरेट हो गए, प्रोटॉन उधर छूट गए, प्रोटॉन यहीं छूट जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर पॉजिटिव चार्ज के पास में अट्रैक्ट, प्यार, और प्यार की वजह से इसमें क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन, पोलराइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पोलराइज हो जाएगा ये चार्ज। और ये पोलराइज समझते हो, पोलराइजेशन 11th क्लास में पढ़ चुके। पोलराइज, ये चार्ज क्या होंगे, पोलराइज होंगे। और ये न्यूट्रल थे, पहले क्या है, न्यूट्रल, अभी भी न्यूट्रल है, बस चार्ज क्या हुआ है, सेपरेट हुआ है, मतलब पोलराइज हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन की वजह से इधर आ गया, प्रोटॉन उधर छूट गया। तो इसको क्या करेंगे, इस स्फीयर को, रुक जाइए, थोड़ा सा मिस्टेक, यहां पे हम इसको मिटाइए, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, ये मिटा देते हैं बच्चा। हाँ, ये पोलराइज हो जाएगा, तो हम इसको, इस पॉजिटिव चार्ज को यहीं रखने वाले हैं, पॉजिटिव चार्ज को यहीं रखने वाले हैं। और यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम इसको अर्थ से कनेक्ट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, इसको अर्थ से कनेक्ट कर देने वाले। और अर्थ से कनेक्ट करने का मतलब समझते हो, क्यों लाला जी, समझते हो? अर्थ से कनेक्ट करने का मतलब ये हुआ, कॉर्नर सीट। अर्थ से कनेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि अर्थ के पास बहुत ज्यादा, कितना, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चा। ये सारा इलेक्ट्रॉन कहां मूव कर जाएगा, इस कंडक्टर के पास चला जाएगा। इतना कितना इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन सर। कितना इलेक्ट्रॉन सर, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन सर। ये सारा इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएगा, और इलेक्ट्रॉन आते ही ये सारा प्लस चार्ज को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। और इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा सर,
क्या आएगा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा सर। अर्थ के इलेक्ट्रॉन्स के मिलने के बाद ये पूरा का पूरा कंडक्टर सर निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा सांभा, बोल सांभा, कैसा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आने के बाद ये क्या होगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और दूर दूर तक मैं बता दूं, दूर दूर तक ये बात फैल जाएगी कि जो अर्थ होता है उसके अंदर कैसा इलेक्ट्रॉन होता है, ये ओशियन जैसा। इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन, और बहुत सारा इलेक्ट्रॉन के आने के कारण अर्थ के अंदर क्या हो जाएगा, अर्थ के अंदर का इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर आ जाएगा, और इसको हम लोग बोलेंगे ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसा इलेक्ट्रॉन्स का, अर्थ के अंदर ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बहुत ज्यादा समुद्र है, इलेक्ट्रॉन का समुद्र है, सागर है इलेक्ट्रॉन का। कौन, अर्थ। अर्थ क्या है, सागर है इलेक्ट्रॉन का। और ये सांभा क्या करने वाला है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का मोशन होने वाला है, ऊपर अर्थिंग करने से इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा और ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और निगेटिवली चार्ज होने के बाद ये पूरा कंडक्टर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन एक लास्ट देख ले बेटा, क्या देख ले, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन एक लास्ट देख ले बेटा। और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन इज द थर्ड मेथड बाय, वाओ क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, ये कैसे बताएं हम। चलो यहां देखिए, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कैसे कैसे करेंगे सर, नाम सुना है ग्लास का, 9th क्लास नहीं 10th क्लास में ग्लास रॉड को लेते थे, एक सिल्क क्लॉथ को लेते थे, दोनों को रफ करते थे, फ्रिक्शन करते थे, दोनों को आपस में प्यार कराते थे, तो उस प्यार के कारण से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता था, कुछ इलेक्ट्रॉन नीचे गिर जाता था। कुछ बोल रहा है बच्चा कि इलेक्ट्रॉन नीचे गिर सकता है, ऐसे करोगे तो कुछ एटम नीचे गिर सकते हैं, गिर सकते हैं, गिरने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हम चार्ज किसको करने वाले हैं, दो इंसुलेटर को। पहले वाले मेथड में चार्जिंग बाय कंडक्शन में हम कंडक्टर लिए थे, कंडक्टर को चार्ज किए थे। दूसरे वाले मेथड में चार्जिंग बाय इंडक्शन में हमने कंडक्टर को चार्ज किया था। और तीसरे वाले मेथड में चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हम इंसुलेटर को चार्ज करने वाले हैं। हम यहाँ पे रॉड लेने वाले हैं ग्लास का, हम एक सिल्क का क्लॉथ लेने वाले हैं। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा सिल्क क्लॉथ और रॉड, उसमें बताते हैं किसमें पॉजिटिव होगा किसमें नेगेटिव होगा। दोनों क्या करते थे, एक दूसरे को रब करते थे और उसमें चार्ज का मोशन हो जाता था। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक क्या है, एक इस तरीके से क्लॉथ ले लिया और दूसरा एक और इंसुलेटर ले लिया। इनको क्या किया, दूसरा एक इंसुलेटर ले लिया और दोनों को आपस में क्या किया, रब कर दिया। मतलब ऐसे 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 बहुत देर तक क्या कर दिया, रब। स्कूलों में छोटे जो बच्चे थे, पहले हम लोग भी छोटे थे तो क्या करते थे, पेंसिल को बालों में क्या करते थे, ऐसे घिसते थे और छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को ऐसे टेबल पे रख देते थे और उस पेंसिल को यहाँ पे रब करने के बाद यहाँ पे पूरा जोर से घिसते थे। पूरा घिसने के बाद यहाँ पे ऐसे कागज के पास लाते थे। जैसे कागज के पास लाते थे तो क्या होता था, कागज, वो कागज का छोटा छोटा टुकड़ा इस पेंसिल पेन के साथ, प्लास्टिक का जो पेन होता था, सॉरी पेंसिल नहीं पेन, पेन को बहुत तेजी से क्या यहाँ रगड़ते थे। बालों में रगड़ने के बाद उस कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाते थे तो उसको अट्रैक्ट कर लेता था, चुंबक की तरह पकड़ लेता था। उस पेन में कागज का टुकड़ा चुंबक की तरह पकड़ लेता था। आ रहा समझ में? तो जो चुंबक की तरह पकड़ लेता था वही क्या था, फ्रिक्शन के द्वारा चार्जिंग था। वो क्या हो जाता था, पेन चार्ज हो जाता था, पेन क्या हो जाता था, चार्ज हो जाता था और उसको अट्रैक्ट कर लेता था। तो देख बच्चा, यहाँ पे क्या होगा, एक इंसुलेटर हमारे पास, ये दूसरा वाला इंसुलेटर है, ये पहला वाला बॉडी, ये दूसरा वाला बॉडी, ये पहला वाला इंसुलेटर है, दूसरा वाला, दोनों को आपस में क्या होगा, रब कर देंगे। रब करने से क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, 1 से 2 में जाएगा, 2 से 1 में आएगा, इस तरीके से ट्रांसफर होगा। और बाद में तुम देखोगे कि क्या होगा, नेट में कुछ इस पे नेगेटिव आ जाएगा, एक इंसुलेटर पे नेगेटिव आ जाएगा, दूसरे वाले इंसुलेटर पे कुछ पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स, लूजली इलेक्ट्रॉन्स जो सबसे लूज, सबसे एटम से दूर होते हैं, वो लूज होते हैं, उस लूज इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो कर दिए जाते हैं। तो ट्रांसफर कर देने के बाद ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया नेगेटिव चार्ज, और क्या होता है, चार्जिंग। क्या हो जाता है, चार्जिंग। तो चार्जिंग हो जाता है। इस तरीके से क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इंसुलेटर में,
वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, और ट्रांसफर ऑफ चार्ज के बाद वो चार्जिंग हो जाता है। क्या मास भी बढ़ जाएगा क्या? अरे भैया चार्ज जब ट्रांसफर हो जाएगा, इसके पास इतने सारे चार्ज, पहले ये न्यूट्रल था, पहले ये भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था, ये दोनों न्यूट्रल थे, और बाद में चार्जिंग हो जाते हैं, चार्ज चार्ज, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। कुछ इलेक्ट्रॉन तो आए होंगे तो कुछ मास भी बढ़ा होगा ना भाई, मास होता है कि नहीं? मास होता है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन में होता है ना। -31 के ऑर्डर का होता है मास, -31 का ऑर्डर का होता है, वो मास इधर आएगा, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज मास भी बढ़ जाएगा। छोड़ो, इतनी बातें नहीं करते हैं, कम बातें करते हैं और आगे बढ़ते हैं, कम बातें करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और हम लोग का लेक्चर यहीं पे आज बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास लेक्चर हो गया है बहुत ज्यादा लॉन्ग, 1 घंटे 10 मिनट का लेक्चर हो गया है, और इससे भी ज्यादा लेक्चर करना, ठीक है, बड़ा हो जाएगा बच्चों के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक। तो ये लेक्चर को यहीं पे क्लोज कर देते हैं, और अगले टर्म पे मिलते हैं तो कूलॉम्स लॉ पढ़ते हैं। कौन सा लॉ पढ़ते हैं? कूलॉम्स लॉ पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे तो कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे। कूलॉम्स लॉ में हम लोग देखने वाले हैं 2 चार्जेस के बीच में फोर्स, 2 चार्ज होंगे, 2 चार्ज के बीच में फोर्स लगने वाले हैं। फोर्स के लगने के बाद वो जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे, उस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे, उसको हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वहां पे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ कैसे अप्लाई होगा, उससे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। आया समझ में? बहुत सारा। और डायरेक्ट बताऊं, वेक्टर फॉर्म वाला जो कूलॉम्स लॉ निकालेंगे वह आपके 12th क्लास के एग्जाम में आ जाता है। तो यहां तक रिवीजन करके आइए, नेक्स्ट क्लास पे आइए, नेक्स्ट वाला यूट्यूब पे जितने बच्चे जुड़ रहे हैं तो इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो देखें, जितना जरूरत हो उतना देखें, जितना जरूरत नहीं है उतना आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन आप 12th क्लास के बच्चों से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखें, और अगर उनको न्यूमेरिकल कोई टफ आ जाएगा बीच में तो ना देखें। लेकिन आज हमने कोई न्यूमेरिकल नहीं कराया, हमने थ्योरी पढ़ाया है, नेक्स्ट टर्म पे न्यूमेरिकल भी कराएंगे, क्योंकि हम लोग कूलॉम्स लॉ पढ़ लेंगे, कूलॉम्स लॉ पढ़ने के बाद कराएंगे। तो आपका धन्यवाद, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके ओके डियर्स।